आज हम पेज नंबर 87 ये चैप्टर नंबर 13 बाज और सांप एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का एनसीईआरटी क्लास 8 कक्षा 8 का ये चैप्टर नंबर 13 बाज और सांप का पेज नंबर 87 इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो जो बाज तो पानी में बह के वो उसका मृत्यु हो गया था। फिर वो जो ये सांप ने सोच रहा था कि क्या आकाश में ऐसा क्या आकर्षण छिपा हुआ है जिसको पाने के लिए वो अपना लास्ट वो उसका जो अंतिम समय में भी उसको आकाश को छूना था और आकाश में उड़ना था। इसीलिए वो अपना प्राण भी त्याग करने के लिए वो पीछे नहीं हटा था बोल के वो सोचता है। और ऐसा मुझे भी मौका मिले तो मुझे भी एक बार वो आकाश का स्वाद मुझे भी चखना है बोल के वो सांप सोच रहा था। फिर उसके बाद का स्टोरी, यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा। फिर वो ये बात वो सोच रहा था। फिर ये बात बोल के अपने आप में सांप ने अपना शरीर जो बड़ी उसका जो फुल बॉडी को सिकोड़ा, मतलब ऐसे राउंड में कर दिया अपना टेल को इधर लेके और आगे रेंग कर फिर आगे वो रेंगता हुआ क्रॉलिंग करते हुए अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। फिर रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में उसको छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। फिर क्षण भर के लिए वो सांप का जो शरीर था वो बिजली की लकीर सा वो चमक उठा था। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, लेकिन वो जिसने लाइफ टाइम वो रेंगना क्रॉलिंग करना सीखा था, वो भला क्या उड़ पाता, वो भला कैसे उड़ पाएगा बोल के यहाँ पे जो लेखक लिखे हैं। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। फिर ऐसे जो ऊपर उड़ने के लिए वो कोशिश कर रहा था, वो तो रेंगता हुआ प्राणी है, वो कैसे उड़ पाएगा। इसीलिए वो नीचे जोर से जो चट्टान था, चट्टान के ऊपर धप से जोर से आवाज से वो सांप गिर गया। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। ईश्वर का बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से वो सांप उसको कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी, नहीं तो वो मर भी जाता, लेकिन वो भगवान की कृपा से वो बच गया। सांप हंसते हुए कहने लगा। फिर सांप हंसते हुए वो अपने आप को कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। तो यही है उड़ने का आनंद। भर पाया मैं तो मैं भी चख पाया वो उड़ने का आनंद भी मुझे भी चख पाया बोल के वो अपने आप को हंसते हुए बोलता है। पक्षी भी कितने मूर्ख है, जो बर्ड्स लोग कितना बहुत ही फूली से बहुत ही मूर्ख है। वो उड़ने के लिए वो आकाश में उड़ते हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों का नापना चाहते थे। वो धरती का सुख से अनजान रहकर भी आकाश में उड़ने के लिए वो तरसते हैं। ये किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। फिर मुझे अभी पता चल गया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, स्काई में केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वही कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ ढेर सारा रोशनी है, आकाश में लाइटिंग है, लेकिन उसके सिवा और कुछ नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, शरीर को संभालने के लिए वहाँ पे रखने के लिए भी स्थान नहीं है। ऐसे उड़ते रहो, कोई सहारा नहीं, कोई सपोर्ट भी नहीं है। सहारा यानी कि सपोर्ट भी नहीं है, वो उड़ते रहना है वो आकाश में अगर रहना है तो। फिर वे पक्षी किस बुत्ते पर इतनी डिंग हाँकते हैं। फिर वो पक्षी लोग बर्ड्स लोग इतना क्यों डिंग हाँकते हैं, कितना उनमें ईगो क्यों है, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते, क्यों वो धरती के जो ये वाइल्ड जो लैंड एनिमल्स को क्यों वो धरती के प्राणी यानी कि लैंड एनिमल्स को क्यों वो छोटा समझते हैं, पक्षी लोग जो ऊपर उड़ते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, अब मुझे कोई किसी से धोखा भी नहीं खा पाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। मैंने अभी आकाश को भी देख लिया कैसे और कैसा है, और वो आकाश से अभी मुझे जाना भी नहीं है और आकाश को खूब देख लिया है, तो मुझे और आकाश में कुछ दिलचस्पी नहीं है बोल के वो
कहने लगता है अपने आप को ये सांप। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, बाज तो बहुत बड़ा बड़ा डींग हाँकता था। आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। आकाश का जो गुण इतना अच्छा है वो वैसे बोलने में तो थक भी नहीं रहा था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। उसका बात जो सुन के ही मैं आकाश को छूने के लिए उसको जंप मारा था आकाश में जाने के लिए। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। ईश्वर का भला हो कि मैं मरते मरते बच गया, मुझे ईश्वर ने बचा दिया बोल के वो ईश्वर को धन्यवाद देता है सांप ने। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। तो मुझे अभी पूरा अपने आप को पूरा ये पक्का हो गया ये सब देख के कि मेरा ये जो अंधेरी गुफा है, ये जो खोखल है मेरा, ये इससे बड़ा और कुछ सुख नहीं है। यही मेरा सबसे बड़ा सुखी का कारण है, खुश का कारण है। धरती पर रेंग लेता हूँ, धरती पर ये ग्राउंड में मैं रेंग लेता हूँ, यानी कि क्रॉलिंग कर लेता हूँ। मेरे लिए यह सबसे बहुत कुछ है बोल के वो बोलता है अपने आप को, ये सब बोल रहा है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। मुझे आकाश का जो स्वच्छंदता यानी कि जो इतना बड़ा असीम आकाश है उसमें जो उड़ रहे हैं उसको क्या लेना देना उसमें। मुझे तो यहाँ पे रेंगता हुआ मैं ग्राउंड में रेंग रहा हूँ तो उसमें ही मुझे असीम आनंद है बोल के वो अपने आप को समझाता है। न वहाँ छत है न दीवारें, न ही रेंगने के लिए जमीन है। न आकाश में कुछ छत भी नहीं है, न ये उसके ऊपर रूफ भी नहीं है, कि दीवार वाल भी नहीं है, कि रेंगने के लिए मतलब क्रॉलिंग करने के लिए भी जमीन ग्राउंड भी नहीं है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, मेरा तो सिर वहाँ पे अगर जाऊँगा तो वहाँ पे चकराने लगता है, क्योंकि यहाँ पे उड़ते ही रहेंगे, कोई कुछ कहाँ पे बैठ भी नहीं पाएगा आकाश में बोल के वो अपने आप को बोल रहा है। दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई। अपने प्राण को, अपने लाइफ को खतरे में डालना कहाँ का चतुराई बोल के वो सांप अपने आप को बोलता है, खतरे में, डेंजर में डालना। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था। फिर वो सांप अपने आप को सोचने लगता है कि वो बाज बहुत ही अनलकी था। बाज जो ईगल था बहुत ही अभागा यानी कि अनलकी था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। जिसने जो आकाश को जो आज़ादी, फ्रीडम को हासिल करने के लिए अपना प्राण को भी वो बाजी में लगा दिया, वो प्राण भी अपना चला गया, उसका प्राण भी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। किंतु कुछ टाइम के बाद वो सांप को बहुत ही आश्चर्य होने लगा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। वो उस टाइम में सुना कि चट्टान था वहाँ पे जो अंधेरी गुफा में, चट्टान के नीचे से एक मधुर, एक स्वीट सा एक आवाज़, रहस्यमय गीत, एक बहुत ही सुंदर सा गीत वहाँ से आवाज़ आ रहा है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर वो अपने कान पर, अपने जो ईयर पर भी विश्वास नहीं हुआ। किंतु कुछ देर बाद गीत का स्वर अधिक साफ सुनाई देना। किंतु कुछ देर बाद जो गीत, जो म्यूजिक, जो साउंड सुन रहा था गाना, वो उसको साफ सुनाई देने लगा। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। फिर वो अपने गुफा, जो अंधेरी गुफा था, उसके बाहर आने लगा और वो चट्टान था उसके नीचे, चट्टान के नीचे वो ऐसे झांकने लगा, मतलब ऐसे देखने लगा चट्टान के नीचे क्या है, क्या सुनाई दे रहा है बोल के। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। सूरज का जो सुनहरी गोल्डन ये जो लाइट था, गोल्डन उसका सनलाइट, सूरज का जो गोल्डन सनलाइट से समुद्र का जो नीला ये जो पानी लहर, उसका जो जल था नीला ब्लू कलर का जो जल, उसको झिलमिला रहा था, वो शाइनिंग कर रहा था, सुनहरी दिख रहा था। चट्टानों को अभी पेज नंबर 88 ये हो गया 87 का, अभी पेज नंबर 88 का करेंगे।
चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। जो उस चट्टान को भिगो रहा था वो पानी की लहर, समुद्र का लहर। तो समुद्र की लहर में जो साउंड आ रहा था, चट्टान से जो टच करके जो साउंड आ रहा था, उसका स्वर वो सुनाई पड़ रहा था सांप के कानों में। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। जो लहर, जो समुद्र का पानी का लहर, जो चट्टान में टच करके जो आवाज़ आ रहा था, साउंड, उसका गीत जो आ रहा था उसमें से, वो बहुत दूर दूर तक उसको सुनाई दे रहा था, गूंज रहा था, एको कर रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। सांप भी सुना अपने कान में कि मधुर स्वर, सांप जो लहर मधुर स्वर में गाना गा रहे हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ये जो हमारा ये जो लहरों, समुद्र की लहर का गीत, ये जो अपने साहसी लोग, जो ब्रेव पर्सन होते हैं, उनके लिए समर्पित है, जो अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देते हैं, अपने हथेली, वो अपने जो लाइफ को भी हथेली पर रखते हुए घूमते रहते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। चतुर यानी कि जो क्लेवर पर्सन वही है जो अपने प्राण को भी ये बाजी लगाकर वो हर खतरे, हर जो डेंजर, जो हर मुसीबत से भी अपने बहादुरी से वो उसको फेस करे, सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। निडर बाज मतलब जो निडर था, वो बिना डरपोक नहीं था, वो निडर था वो बाज। वो शत्रुओं से, अपने एनिमी से लड़ते हुए अपना कीमती प्राण को भी त्याग दिया था और अपने लहूलुहान हुआ था। तो उसके ऊपर वो बहुत ही गर्व कर रहा है ये सांप। पर बहुत समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। फिर ये भी समय बहुत दूर नहीं है कि जब तुम्हारे जो ये खून हुआ था, तुम्हारा जो शरीर रक्त वो लहूलुहान हुआ था, उसके एक एक बूंद, एक एक ड्रॉप, जो तुम्हारा खून का एक एक बूंद, एक एक ड्रॉप भी तुम्हारे जो जिंदगी जो अंधेरे को भी प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा कराएगी। और जो साहसी लोग हैं, बहादुर लोग हैं, उनके दिलों में भी प्रकाश के लिए भी ये प्रकाश के लिए ये प्रेम पहुंचाएगी, पैदा करेगी बोल के वो सांप उसको श्रद्धांजलि दे रहा है वो बाज को। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुम जो बाज अपना जीवन को बलिदान करके भी अभी वो अमर है, यानी कि वो बिना मरा नहीं है, वो अमर हो गया है। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। जब भी कोई भी साहस, जो ब्रेव और वीरता का गाना जो गाएंगे, तभी तुम्हारा नाम पहले आएगा बाज का, और बड़े गर्व, बड़े प्राउडली और श्रद्धा से तुम्हारा नाम सब लोग लेंगे, बाज का नाम। तो हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए हैं जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरती। ये जो लहरों, जो समुद्र का लहर, जो चट्टान से मिलके जो आवाज़, जो साउंड, ये गर्जन कर रहा है, जो गीत जैसे गूंज रहा है, वो सभी गीत ये जो उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी अपने मृत्यु से भी वो नहीं डरते और अपने प्राण का बलिदान करते हैं। जैसे ये सैनिक लोग होते हैं, वैसे वो बाज भी एक अपने शत्रुओं से लड़कर भी वो अपना प्राण का बलिदान किया था। तो ये रहा निर्मल वर्मा जी के द्वारा रचित बाज और सांप का कहानी। बाज और सांप, चैप्टर नंबर 13। ये बसंत एनसीईआरटी कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 13 बाज और सांप का। आज हम पेज नंबर 87 और 88 का एक्सप्लेनेशन आज मैं की। तो इसका पूरा ये पेज नंबर 84 से 84, 85, 86, 87, 88 का वीडियो जो अपलोड हो चुका है। तो ये जो एनसीईआरटी क्लास 8 का
प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे ये सभी वीडियोज़ का ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ये चैप्टर का ये बाज और सांप चैप्टर नंबर 13 का सभी एक्सप्लेनेशन वीडियोज वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ उस शब्द को 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और कुछ भी कहाँ पे शब्द का मीनिंग जानना है तो कमेंट में लिख सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू।